फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि सरकार के द्वारा नित नई परेशानियां हमारे समक्ष खड़ी की जा रही हैं। सरकार के पास इतना बड़ा अमला है, इतनी बड़ी फौज है, इतना सब कुछ मेंटेन करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उसके बावजूद भी सारी दुश्वारियां झेलनी हम लोगों को पड़ती हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, अभी आगे आपसे जैसे मैं डिस्कस करूंगा तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि सरकार किस तरीके से अपना काम कर रही है और हम लोग किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यानी चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अकाउंटेंट वर्ग हो, चाहे वो सीए सीएस हैं या टैक्स प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी समस्याएं नित नई खड़ी करते चले जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इनको नोटिस देने के लिए समय मिलता है 3 साल 5 साल का। अभी 17-18 से लेकर के अभी तक की जो नोटिसेज आ रही हैं उनका कुछ निराकरण हो नहीं पा रहा है और ये इतनी समस्याएं खड़ी करते जा रहे हैं कि आगे भविष्य में भी हमारे पास नोटिसों का अंबार लगा रहेगा। खैर, ये तो एक मेरे उद्गार थे जो मुझे लग रहा था कि इस तरह से सभी लोग पीड़ित होंगे, वो मैंने आपके सामने व्यक्त किए। लेकिन अब हम लोग चर्चा उस विषय पर करने वाले हैं जो एक नई समस्या आज फिर खड़ी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि वो नई समस्या क्या है। देखिए, नई समस्या आपके सामने जो आ गई वो है इनकम्प्लीट जीएसटीआर टू बी इन सम केसेस। जीएसटीआर टू बी या तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, या एरर आ रही है, या फिर उसमें जो है पूरा डेटा नहीं आ रहा है। तो अब जब नहीं आ रहा है तो ये गलती किसकी है? जीएसटी पोर्टल की है। और जीएसटी पोर्टल का अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए सोल्यूशन देना जीएसटी काउंसिल का काम है। तो वो हमें इस तरह के सोल्यूशन उनको देने चाहिए कि जब इस तरह की कोई समस्या आए तो आपके पास ये टूल उपलब्ध है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि अभी जीएसटीआर 4, उसके बाद जीएसटीआर 1 और आज अब आपके सामने आ गया जीएसटीआर 2B। इनमें जो परेशानियां आ रही, जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जो निराकरण उपलब्ध कराया जाता है वो उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? टीम जीएसटीएन के द्वारा। अब ये टीम जीएसटीएन कौन सी एक अथॉरिटी आ गई जो जिसका जब मन आता है, जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक सोल्यूशन प्रदान कर देता है। लेकिन उस सोल्यूशन का ऑथेंटिकेशन क्या है? क्योंकि जो सोल्यूशन वो बताता है उसके हिसाब से जो लोग काम करते हैं उसके बाद फिर वो फंस जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास विकल्प भी क्या है? हमारे पास विकल्प यही है कि हम इनके हिसाब से करें तभी हमारा रिटर्न फाइल हो पाएगा, अदरवाइज रिटर्न हमारा फाइल नहीं हो पाएगा। तो ये मजबूरी है जिसकी वजह से लोग गलतियां करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ निराकरण सरकार के द्वारा सोचा जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, अब हम लोग आज की सिचुएशन पे देखते हैं कि इन्होंने एक नई जो एडवाइजरी जारी की उसमें क्या एडवाइस कर दिया। It has been noticed that in a few cases, certain records are not reflected in the GSTR 2B statement for the period of April 2022। अब ये बता रहे हैं few cases, यहां पर क्या पोजीशन है? मैक्सिमम केसेस में ये समस्या है, लेकिन इनके हिसाब से few cases है। तो इनमें क्या है कि जीएसटीए या तो 2B डाउनलोड नहीं हो रहा है या उसमें पूरा डेटा नहीं आ रहा है। However, such records are visible in GSTR 2A of such recipient। अब इनका कहना है कि 2A में ये रिकॉर्ड उपलब्ध है। ठीक है, तो 2A में पहले भी होता था, अब भी है। 2B आपका जो है वो नकारा सिद्ध हो रहा है। The technical team is working to resolve this issue for the impacted taxpayers and generate fresh GSTR 2B at the earliest। अब इनकी टेक्निकल टीम लगी हुई है जो इस पे लगातार काम कर रही है और इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करके टैक्स पेयर को ये डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। खैर, इन द एंट्रीम affected taxpayer interested in filing GSTR 3B are requested to file the return on self-assessment basis using GSTR 2A। यानी आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करिए लेकिन फिर भी 2A का सहारा लीजिए। इनकन्वीनियंस काज्ड इन दिस रिगार्ड इज डीपली रिग्रेटेड। तो आपने तो यहां पर माफी मांग ली, लेकिन टैक्स पेयर के सामने कितनी बड़ी समस्या प्रकट कर दी आपने।
अब उसको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करना है, उसके बाद जीएसटीआर 2A का सहारा लेना है, और उसके बाद कल को आपका जो जीएसटीआर 2B भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो ये उपलब्ध कराने के बजाय आपको चाहिए ये था कि आप इसको समय लेते और इसकी जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करते, और ड्यू डेट को एक्सटेंड करके प्रॉपर डेटा आपको लेना चाहिए। अब जो आप इस तरह की समस्या उपलब्ध कराते हैं, सोल्यूशन उपलब्ध कराते हैं, उससे होता क्या है कि कुछ लोग इस तरह से सोल्यूशन करेंगे, कुछ अपने दूसरे ढंग से कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, नई समस्या एक पैदा हो जाती है। बाद में आप बोलते हैं कि इस तरह से आपने कर लिया है, लेकिन इसका कोई रिजॉल्व होगा नहीं। आप ग्रीवांस पोर्टल पे डालते रहिए, आप शिकायत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपने जीएसटीआर 4 में 2-2, 3-3 बार लोगों से टैक्स मांग लिया है, आज उनकी नेगेटिव लायबिलिटी नहीं खत्म हो रही है, या उनको आपने जो रिफंड के लिए बताया, जीएसटीएन ने ही तो बताया था कि आप पहले जमा कर दीजिए फिर उसका आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, आज तक ना तो आपको बताया गया कि रिफंड कैसे होगा, लोगों के पैसे 2-2 बार आपने जमा करा लिए। इसी तरह से जीएसटीआर 1 में 6% की टेबल आप दे नहीं पाए, कुछ लोगों ने 1% और 5% का सहारा लिया, और जब आपकी एडवाइजरी आई तब उसमें बताया गया कि आप 5% वाले में 6% का डेटा फिल कर दीजिए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो क्या होगा कि जब डिपार्टमेंट इसको देखेगा वो भी कंफ्यूज होगा और उसमें नोटिस जारी करेगा, जिससे अनावश्यक हरेसमेंट होगा। और आप इसको देंगे 3 साल, 2 साल, 5 साल के बाद जब नोटिस देंगे तो उसको ये कहां याद रहने वाला है कि कब आपने कौन सी एडवाइजरी जारी की थी। तो कितना लोड बढ़ने वाला है, कितनी टेंशन बढ़ने वाली है कि आप हर चीज को याद रखिए, उस हिसाब से उसको मेंटेन करिए, और जब कभी नोटिस आए तो आप उसको याद करके बताइए कि आपने ये एडवाइजरी जारी की थी जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि डिपार्टमेंट जितनी भी नोटिस दे रहा है उसमें कुछ नहीं देखता है, वो सीधे सीधे देखता है कि कंपैरिजन टूल देखा और उससे वो डाउनलोड किया और भेज दिया कि आपका ये डिफरेंसेस है, अब आप सारी चीजें लिख करके और ढूंढ करके लाइए। तो इस तरीके का काम जो है, जब आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी जो है फौज आपने भर्ती कर रखी, किस लिए रखी है? केवल एक जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, वो परेशान हो, वो अंतर्यामी हो जाए और सारी चीजें आपके हिसाब से कर ले। तो ये तरीका मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग इससे कितना सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।